बेवकूफ़ बनाना है पब्लिक को और कुछ नहीं भाई। रेट पे अगर अंतर आया हो तो समझ में आता कि एथेनॉल से पब्लिक को फ़ायदा भी हो रहा है। भाई पब्लिक को तो कोई फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा तो नेताओं की जेब को हो जा रहा है ना। कंपलसरी है तब तो लेना ही पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। गाड़ी पे फर्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा ही। ये जो पुराने जो गाड़ी हैं और जो अभी करंट में जो गाड़ियां हैं वो इस एथेनॉल में जो मिक्स होकर के आ रहे हैं वो उसके कंपैरिजन में ये इंजन उतना काम नहीं कर पाएगा उस हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। E20 को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि उनकी गाड़ी का एवरेज गिर गया है, कोई कह रहा है उनकी गाड़ी खराब हो रही है। ऐसे में E20 की असलियत क्या है, ये जानने के लिए आज हम तमाम पेट्रोल पंप्स पर आए हैं। मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ और जानने की कोशिश ये रहेगी कि E20 का क्या खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 1 साल में असर देखने को मिलेगा। लेकिन लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं? चलिए जानते हैं। रवीन जी बताइए, E20 पेट्रोल मिल रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि एवरेज कम हो रहा है और गाड़ियाँ ख़राब भी हो रही हैं। बिल्कुल सही, एवरेज तो कम हो रहा है। इसका मैंने भी गौर किया अपनी बाइक पे, ज़्यादा नहीं चलता हूँ। ये तो कन्फर्म कि एवरेज काफ़ी कम हो रहा है। हाँ, अंतर रेट भी सेम ही है। रेट भी सेम ही है तो कोई मतलब नहीं है। फर्जी बातें चल रही हैं गवर्नमेंट की और कुछ नहीं। भाई बेवकूफ़ बनाना है पब्लिक को और कुछ नहीं भाई। रेट पे अगर अंतर आया हो तो समझ में आता कि एथेनॉल से पब्लिक को फ़ायदा भी हो रहा है। भाई पब्लिक को तो कोई फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा तो नेताओं की जेब को हो जा रहा है ना, पब्लिक को तो नहीं जा रहा। पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण तो बच नहीं रहा है, देखिए सिंपली बात है। और रही बात पेड़ लगाने से तो कुछ नहीं होने वाला है। जो एथेनॉल बन रहा है उससे आप जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के आसपास के एरिया में जाकर के देखिए, सर्वे करिएगा, उन पेड़ों के पत्तों पे कार्बन जम रहा है। वो अब जो फोटोसिंथेसिस बन रहा है पेड़ों के, वो पेड़ कुछ दिन बाद वो भी मर जाएंगे। तो किस बात का कहाँ से हमें लगेगा कि हाँ हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं? तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रहा है। मतलब पर्यावरण को भी नुकसान, आम आदमी को भी नुकसान। अब ये जो पुराने जो गाड़ी है और जो अभी करंट में जो गाड़ियां हैं वो इस एथेनॉल में जो मिक्स होकर के आ रहे हैं वो उसके कंपैरिजन में ये इंजन उतना काम नहीं कर पाएगा उस हिसाब से। वो भैया की गाड़ी दिखाई, ये मुझे लग रहा है कि 2000 पुरानी है, 2009 की है ये। 2009 की है, बट ये कहाँ से कंपैटिबल होगी E20 के लिए? एवरेज उतनी नहीं मिल रही है जितना हमें एवरेज गिरा होगा। एवरेज बहुत ज़्यादा गिर गया है। जहाँ पे हम 500-1000 रुपये के पेट्रोल में हमें लगता था कि हर महीने के 15-20 दिन तक हम खींच पाते थे गाड़ी। ऑफिस तो मेरा खैर पास में ही है, तो बट वो होता है कि अब जैसे कि अब हम बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि 10 दिन मैक्सिमम, 15 दिन जो खींच पा रहे थे, जहाँ पे 1 लीटर में हम 50-55 के आसपास जो चल रहा था वो अब 30-40 के आसपास का एवरेज आ गया है। अच्छा, एथेनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा है यार? मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से गडकरी साहब को दोनों तरह के पेट्रोल रखने चाहिए। जो कार कंपैटिबल है E20 से, उनको E20 से चलाएं, और जो नहीं कंपैटिबल है उनको नॉर्मल पेट्रोल से चलवाना चाहिए। लेकिन और जब यहाँ तो E20 वाला मिल रहा है और मिल ही कहाँ रहा है? जब कंपलसरी है तब तो लेना ही पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। गाड़ी पे फर्क पड़ेगा? अब फ़र्क तो पड़ेगा ही, फ़र्क तो पड़ेगा ही बिल्कुल। तो यार कुछ कहो गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट से तो रील तो चली रही है, गवर्नमेंट तो देखती ही होगी। अच्छा, कुछ एवरेज पे फर्क पड़ा है गाड़ी के? हमारी गाड़ी पे तो हाँ काफ़ी, कितने का ऑलमोस्ट 6-7 का तो ऑलमोस्ट रिड्यूस होगा किलोमीटर। रिड्यूस हुआ हाँ आराम से। असर पड़ा है? हाँ अच्छा, कोई गाड़ी में शिकायत भी आई है? नहीं, अभी तो वैसी ऐसा कुछ नहीं आई। नई लग रही है मुझे। हाँ 6 महीना वेट करी आएगी शिकायत। हाँ, क्या कह रहे हो? 6 महीना वेट करी आएगी शिकायत, अभी तो नई गाड़ी ली है ना। अभी नई गाड़ी पेट्रोल भी नया आया है। आपको नहीं लग रहा है एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं तो सस्ता करना चाहिए पेट्रोल? देखिए, सस्ता तो सब कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और दिक्कतें अब ऊपर से आप जानते हैं वॉर भी चल रही हैं, सब इन सब चक्करों में बहुत ज़्यादा कहते हैं सब जॉब वगैरह की दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इतनी पुरानी जो बाइकें चलती थी, कितने साल तक चलती थी, और अब इस समय तो कुछ ही समय में सर्विस कराना पड़ रहा है, इंजन ख़राब हो रहा है, कहीं कुछ बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं। अब ये तो जैसे मेरी बाइक नहीं है, मेरे साहब की बाइक है। जब हम चलाते हैं तो कम से कम 2 महीने में सर्विस कराते हैं। आज हमें हो जा रहा 5-6 साल लगभग। अच्छा। और दूसरी बात, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, अब मेरे से गरीब आदमी तो यूज ही नहीं कर पाएंगे गाड़ी। इससे बढ़िया भैया साइकिल चला लो और पैदल जा लो। अब हम मान लो 10-12 कमाएंगे और उस हिसाब से नहीं, अगर हम तेल डराएंगे, पेट्रोल कम से कम 3000 रुपये, तो 100 रुपये का डेली तो खर्चा तो महंगा ऊपर से एथेनॉल मिक्स। हाँ। आपको लग रहा है रेट कम होने चाहिए? एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं फिर? कम तो होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं तो क्या कर सकते हैं।
अपने कंट्रोल में नहीं है भैया, कंट्रोल तो जो कर रहा है वही करेगा। अंकल जी E20 पेट्रोल मिल रहा है, कुछ गाड़ी पे असर हुआ है? क्या असर हुआ भैया, हम लोग तो सभी डलवा रहे हैं, जो मिलता है वही पड़वा रहे हैं। असर तो नहीं समझ में आ रहा, और महंगाई जरूर बढ़ रही है। तेल भी महंगा, पेट्रोल। एथेनॉल मिक्स करके बेच रहे हैं, कम से कम कुछ सस्ता ही बेचे। तो कहाँ कौन करेगा कुछ, हमको तो नहीं लगता कि सस्ता होगा। जो चीज़ बढ़ गई वो बढ़ गई, वो कहीं सस्ती होनी है क्या? महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ की, अब हर चीज़ को ले कह रहे हैं गाड़ी पर भी असर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एवरेज उसके असर हो रहा है। हो रहा है, गाड़ियाँ भी जल्दी बोल जाएंगी, खराब हो जाएंगी भाई। जब उसमें मिक्स करके मिलेगा तो क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल पेट्रोल भी मिलना चाहिए, यहाँ सिर्फ E20 वाला ही पेट्रोल मिल रहा है। नहीं तो ये तो मने हिसाब से पूछिए जाकर भैया, वो बैठे हैं, ज़्यादा जानकारी उनको ही होगा। आम आदमी अगर पूछेगा, कहेगा कि हमको शुद्ध पेट्रोल चाहिए, तो कैसे देंगे फिर? जानकारी है आपको? अब जो आ रहा है वही हम लोग बेच रहे हैं। तो ये कौन सा वाला पेट्रोल है, ये मिक्स्ड है कि नहीं है? नहीं, ये तो वही बता सकते हैं मने साहब कि आता कि नहीं आता। मैनेजर साहब बताएंगे। हाँ, अच्छा, आप लोगों को जानकारी नहीं है? अब हम लोग जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं। अच्छा, आप लोगों को खाली मतलब वो करने के लिए। कितने में है आज पेट्रोल? ये 101 रुपये 89 पैसा। एक ही क्वालिटी का पेट्रोल मिल रहा है या और भी मिल रहा 95 से। है? अच्छा, ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये थोड़ा रेट तो का फर्क है, और थोड़ा एवरेज इंजन के लिए बढ़िया रहता है पेट्रोल। अच्छा, ये एवरेज के लिए अच्छा है। एवरेज इंजन तो बढ़िया रहता है। अच्छा, इसमें कितनी मिक्सिंग होती है एथेनॉल? अभी इथेनॉल नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है कि कितना, मैंने इथेनॉल तो है ही है, लेकिन ये कि इतना नहीं मालूम कितना। अभी E20 वाला पेट्रोल मिल रहा है, उससे कुछ गाड़ी पे फ़र्क वगैरह है? हमने ध्यान नहीं दिया अभी उसका। आपने ध्यान नहीं दिया? नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सब जगह एथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिल रहा है। हाँ, वो तो मालूम है। अच्छा, तो कुछ गाड़ी के एवरेज पे, कुछ गाड़ी में कुछ असर है? अभी हमने नहीं ध्यान दिया इसका। अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया है? अभी E20 वाला पेट्रोल मिल रहा है एथेनॉल मिक्स्ड, पता है उस बारे में? भाई फिलहाल तो नहीं पता है। फिलहाल नहीं पता है। इसमें भी मिक्स आ रहा है क्या? इस वाले में भी मिक्स आ रहा है क्या? एथेनॉल मिक्स्ड ही आ रहा है E20 सब जगह। भाई ये तो मुझे लगा कि वो अलग लगा हुआ है। सब जगह। बताइए भैया, आप बताते क्यों नहीं आप लोग? हैं, बताइए तो, कितना कौन सा पेट्रोल डाल रहे हैं, बताइए तो, जनता को पता तो चले। है भैया? जनता को गवर्नमेंट बता रही है, हमारे बताने से क्या होगा? नहीं तो गवर्नमेंट तो बता रही है। भैया को जानकारी नहीं है, बताइए। कितने % मिक्स कर रहे हैं इसमें? हमें जानकारी नहीं। आपको तो किसके पास जानकारी होगी? सरकार के पास जाता है, सरकार तो जानकारी पेट्रोल दे तो आप रही डाल है। रहे हैं ना भैया? अंदर मैनेजर साहब बैठे हैं, बात करिए। मैनेजर से बात करें। नहीं, हमारा काम सेल्स का है ना, अच्छा, आपका सेल्स का है। तो हम सेल्स कर रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल भी 2-3 तरह के आ रहे हैं? नया नया मामला है, अब हमें क्या मालूम। हम कह जानकारी रहे हैं 2-3 तरह के पेट्रोल आ रहे हैं। 2 तरह का तो ऑलरेडी ही आता है। अच्छा, मतलब बताइए ना, उसको फ़र्क बताइए ना। वो तो एडिटिव का डीजल है, एक्स्ट्रा आता है हमारे यहाँ, एक्स्ट्रा ग्रीन, और डीजल आता है एक्स्ट्रा ग्रीन, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल आता है। पेट्रोल से वो आता है X95। X95।